हेलो गाइस गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं यूजी सेट नेट 2025 दिसंबर में जो होने वाला एग्ज़ाम है, जिसकी डेट भी आ चुकी है। पेपर सेकंड यानी एजुकेशन की, जो दोस्तों 3 जनवरी को लगा हुआ पेपर है सेकंड शिफ्ट में। दोस्तों उसी की प्रिपरेशन की प्रैक्टिस क्लास के विषय में आज ये चौथी क्लास है दोस्तों, जिसमें ये जून 2023 का पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर जून 2023। क्योंकि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, ये जो नेट पेपर कराता है एक वर्ष में 2 बार कराता है, एक होता है जून में, एक होता है दिसंबर में। तो दोस्तों जैसे 2023 का है तो ये 2 बार होगा, मतलब एक ईयर में 2 पेपर। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञान अर्जन करने की वैज्ञानिक विधि का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं होता। ज्ञान अर्जन का मतलब ग्रहण करना के लिए इसमें जो वैज्ञानिक विधि है, इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा है जो नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सत्य का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है तथ्य ज्ञात करना यानी फैक्ट, तीसरा ऑप्शन है चरों का नियंत्रण, नियंत्रण दोस्तों नेगेटिव वर्ड, चौथा ऑप्शन है घटनाओं का पूर्वानुमान, प्रिडिक्स यानी भविष्यवाणी करना। तो दोस्तों इसमें सीधा समझ में आ रहा कि नेगेटिव जो ऑप्शन है एक है केवल, बाकी तीनों तो पॉजिटिव हैं। भाई सत्य का प्रयोग ठीक है, फैक्ट याद करना फाइंड करना ठीक है, घटनाओं का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करना ये भी ठीक है, लेकिन चरों का नियंत्रण ये ऑप्शन हमारा या वैज्ञानिक विधि नहीं होगा। दोस्तों पहले क्वेश्चन का तीसरा आंसर हो जाएगा चरों का नियंत्रण। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षावाणी है क्या। पहला ऑप्शन दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का पॉडकास्ट है, दूसरा ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का समाचार पत्र, तीसरा ऑप्शन है एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित जर्नल, चौथा ऑप्शन दोस्तों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का दूरदर्शन प्रसारण। तो दोस्तों इसको याद ही करना पड़ेगा कि इसमें शिक्षावाणी कौन सा है। अब जैसे एनसीटी ये शिक्षकों के लिए काम करता है, यूजीसी जो है दोस्तों ये नियम बनाता है और शिक्षा की न्यूनतम मानक तय करता है। इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सीबीएसई यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये सीबीएसई का पॉडकास्ट ऐप। शिक्षावाणी क्या है तो दोस्तों ये एक पॉडकास्ट ऐप है, किसका, सीबीएसई का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी तो ये जान लीजिए। इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 11 मई 2020 को राजस्थान में हुई थी। 11 मई दोस्तों 2020 को हुई थी। यानी मई यानी 5वां महीना, 11 मई 2020 को शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग की सफलता के लिए निम्नलिखित या कार्यकलापों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन दोस्तों पुनः अध्यापन रीटीच, दूसरा ऑप्शन है टीच यानी अध्यापन, तीसरा ऑप्शन है फीडबैक प्रतिपुष्ट, चौथा ऑप्शन है प्लान योजना, पांचवा ऑप्शन है रीप्लान पुनर्योजना। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन पे आप लोग एक पॉइंट है इसमें, इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि जैसे ही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है सूक्ष्म शिक्षा, तो इसमें सबसे पहले प्लान आएगा। क्या आएगा, प्लान। अब प्लान आ गया, एक हमें पता है कि भाई सबसे पहले प्लान आता है। तो अब ऑप्शन हमने देखे, पहला ऑप्शन में ए है कट गया, दूसरा ऑप्शन में सी है कट गया, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन ए है कट गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, तीसरा। समय की भी बचत हुई और दोस्तों क्वेश्चन भी जल्दी हो गया। मेन है कि समय की बचत पेपर में। तो पहले हो जाएगा योजना, दूसरा हो जाएगा अध्यापन, तीसरा हो जाएगा दोस्तों फिर क्या कहते हैं सी नंबर यानी प्रतिपुष्ट फीडबैक, और चौथा हो जाएगा पुनर्योजना, और सबसे लास्ट हो जाएगा पुनःअध्यापन यानी DBCEA। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों शिक्षण के स्मृति स्तर के
5 मुख्य सोपानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिक्षण के स्मृति स्तर के 5 मुख्य सोपानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों, स्मृति का मतलब दोस्तों मेमोरी यानी याद करने से संबंधित होता है, स्मरण कहते हैं इसे, स्मरण भी। पहला ऑप्शन है दोस्तों समर्थन तंत्र, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है वाक्य विन्यास, चौथा ऑप्शन है केंद्र फोकस और पांचवा ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था। तो दोस्तों अब यहाँ याद करने की बात की जा रही है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले फोकस करेंगे। तो यानी सबसे पहला जो हो जाएगा डी हो जाएगा। किसी चीज़ पे फोकस करेंगे तभी तो वो चीज़ हमें समझ में आएगी। तो डी ऑप्शन पहले हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद हो जाएगा वाक्य विन्यास, सी नंबर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें जो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है दोस्तों मूल्यांकन, मूल्यांकन सबसे बाद में करेंगे, यानी बी सबसे लास्ट में रहेगा। अब कौन से हमारे पास बचे, दो ऑप्शन, एक पहला है और पांचवा है दोस्तों। तो इसके बाद जो हमारा ऑप्शन होगा, फिर सबसे लास्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी सामाजिक व्यवस्था, डी सी। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों ए और फिर बी। अब कैसे दोस्तों, पहले फोकस करेंगे, फिर वाक्य विन्यास बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे सामाजिक व्यवस्था होगा, फिर उसके बाद समर्थन तंत्र और सबसे लास्ट में मूल्यांकन होगा दोस्तों। पहला फोकस और पांचवा मूल्यांकन, इतना भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसमें दोस्तों पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो मैंने कट कर दिया है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जे कृष्ण मूर्ति के विचारानुसार एक व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सकते हैं यदि वहनतापूर्वक जीवन जी सकता है, यदि वह, पहला ऑप्शन दोस्तों प्रतिस्पर्धा में दूसरों को पछाड़ हरा देता है, ये दोस्तों सबसे नेगेटिव होता है, फिर भी देखते हैं आगे। चुनौतियों को स्वीकार करता है, तीसरा ऑप्शन है गैर प्रतिस्पर्धी यानी नॉन कॉम्पिटिटिव और चौथा ऑप्शन है साहसी एवं बुद्धिमान। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के विचारानुसार, तो प्रतिस्पर्धा में दूसरों को पछाड़ हरा देता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति की बात हो रही। अगर ऐसे नॉर्मल होता तो यही हमारा ऑप्शन हो जाता। फिर दूसरा है चुनौतियों को स्वीकार करता है, तीसरा है गैर प्रतिस्पर्धी है, चौथा है साहसी एवं बुद्धिमान है। दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति के अनुसार, ये हो जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव यानी गैर प्रतिस्पर्धी है। एक व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सकता है अगर वो गैर प्रतिस्पर्धी हो, इनका कहना है। यदि वहनतापूर्वक जीवन जी सकता है तो वो होगा गैर प्रतिस्पर्धी। ये कहना किसका है, जे कृष्णमूर्ति का दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति का। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, किस आयोग ऑब्लिक राष्ट्रीय प्रारूप ऑब्लिक नीति में बहुविध कृत्यों पर आधारित अध्यापकों के मूल्यांकन पर विचार विमर्श किया गया। फिर से देखते हैं एक बार दोस्तों, इसमें आयोग बताना है कौन सा ऐसा आयोग है जो विभिन्न कृत्यों पर आधारित अध्यापकों के मूल्यांकन पर विचार विमर्श किया गया। तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन आया था, उसमें बताया गया था दोस्तों कि ये किस पे, जैसे एनसीईटी शिक्षकों के लिए काम करता है। अभी दोस्तों आप लोगों ने एक केस देखा होगा जिसमें बीएड को बाहर कर दिया गया प्राइमरी में, तो उसमें जब अंतिम निर्णय आने से पहले एनसीईटी के अधिकारियों को बुलाया गया तो उनका फैसला लिया गया। हालांकि ये जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि वो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसमें पहला ऑप्शन है एनसीएफ 2005, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, तीसरा ऑप्शन है एनईपी 1986 और चौथा ऑप्शन कोठारी शिक्षा आयोग। तो इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कौन सा ऐसा आयोग है जो अध्यापकों के मूल्यांकन पर विचार विमर्श करने की बात करता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एनईपी 1986 यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों। ये दोस्तों बहुविध कृत्यों पर आधारित अध्यापकों के मूल्यांकन पर विचार विमर्श करता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज क्लास का, किसे दिव्यांगजनों के खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसे आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। पहला ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, दूसरा ऑप्शन है लुडविग गुटमैन, तीसरा ऑप्शन है लेस्ली न्यू और चौथा ऑप्शन है किलफोर्ड मार्गन। तो दिव्यांगजनों के खेलों के जनक के रूप में दोस्तों हम किसको जानते हैं, लुडविग गुटमैन को, लुडविग गुटमैन को।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।